अब तक भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था वो सिर्फ रणनीतिक और सामरिक था, लेकिन भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता तो उसकी आंच क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गई। क्रिकेट के मैदान की इस जीत ने भारत पाकिस्तान राजनीति में नया बवाल पैदा कर दिया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा, जिस पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद को रोक नहीं पाए। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान जब भी सामने आए, पाकिस्तान को हार का ही मुंह देखना पड़ा। हालांकि हर बार मैच में कुछ ना कुछ पल ऐसे आए जिसने दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को हवा दे दी। बात टॉस के बाद हाथ ना मिलाने से शुरू हुई और उसका अंत हुआ जीत कर भी पाकिस्तानी मंत्री के हाथों ट्रॉफी ना लेने से। हार और बेइज्जती से बौखलाए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से लेकर नेता तक इसमें कूद पड़े हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल्स मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी टीम को बधाई देते हुए लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीता, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। पीएम मोदी का यह बयान सीधे उस सैन्य अभियान से जुड़ा हुआ था जिसे भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और वायुसेना ने पाकिस्तान का खासा नुकसान किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मोदी के इस बयान पर बौखलाकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट कर मोदी अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शांति और सम्मान बहाल नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भले ही भारत ने एशिया कप जीता हो, लेकिन पाकिस्तान भारत युद्ध का स्कोर 6-0 है। आसिफ ने आरोप लगाया कि मोदी भारत में और दुनिया में भी सम्मानित नहीं है। खेल की भावना का ज्ञान बांटने वाले ख्वाजा आसिफ को अपने खिलाड़ी हारिस रऊफ का वो एक्शन और जेस्चर भूल गया जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को उकसाने का काम किया था, जिसका जवाब उन्हें भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त ट्रोलिंग से मिला। चाहे आपको बताएं कि ऑन द फील्ड बुमराह का वो प्लेन वाला एक्शन हो या फिर अर्शदीप की रील, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जमकर मजाक बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने 4 दिन की लड़ाई में भारत के 7 लड़ाकू विमान गिराए। अब उनके रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि 6 विमान गिराए गए। हालांकि इसके जवाब में भारत ने एक बार फिर से उसकी बखिया उधेड़ते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान जले हुए हैंगर और ध्वस्त हवाई अड्डों को विजय की तस्वीर मानता है तो वो कह सकता है कि वो जीते। तो जिस तरीके से भारत ने जो है पाकिस्तान को एशिया कप में हराया, हालांकि एक पल को तो लग रहा था कि ये मैच शायद भारत से छूट सकता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने कमबैक किया और उसके बाद जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के मंत्री, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बयान दे रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस की जो बौखलाहट है वो खुलकर सामने आ रही है। और भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर चारों खाने चित कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने स्थिति ये हो गई है कि करे तो क्या करे। फिर भी पाकिस्तान अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और भारत ने तो अपना स्टैंड शुरू से ही क्लियर कर दिया था, चाहे नो हैंडशेक विवाद हो। उसके बाद कल हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है वो काफ़ी देरी से शुरू होती है, तो फैंस को काफ़ी इंतजार करना पड़ा उस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। और जो पीसीबी के अध्यक्ष है वो तो मैदान से हटे ही नहीं, उसके बाद वो ट्रॉफी लेकर के चले गए। हालांकि बीसीसीआई ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया है और बीसीसीआई ने कहा कि वो आईसीसी से इस मसले की शिकायत करेंगे और उम्मीद ये जताई है कि ट्रॉफी और मेडल्स वापस आएंगे। उनका जो ये स्टैंड था वो बचकाना था, कायराना था, मेडल्स लेकर के चले गए, जिस पर सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों का हक है। हालांकि जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो जीत हुई है उसके बाद जो है जीत का जश्न मनाया जा रहा है और यही सबके जहन में है। हमने देखा कि किस तरीके से भारत में जो है जश्न देखने को मिला, हर किसी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, दिवाली से पहले दिवाली मनाई गई। ये वो पल था जिसका इंतजार हर भारतवासी बेसब्री से कर रहा था। और अब जो पाकिस्तान के नेता हैं, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, वो ये जो जीत हुई है भारत की, इस पर किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, ये आप सुन रहे होंगे।